नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं, जो मेरी उम्र के हैं, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं, 60 साल से 90 साल 100 साल तक के लोगों के लिए बना रहे हैं, जिन्हें बेड पे बैठ के ही एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है? स्ट्रेचिंग, ठीक है। पेट के लिए, हिप्स के लिए, लोअर बैक के लिए, लोअर पोर्शन के लिए, थाइस के लिए, है ना। इन सब के लिए बना रहे हैं। कौन सी क्या है? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है। आसन भी है कुछ, और कुछ एक्सरसाइज भी है, और कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी है। तो कैसे करेंगे ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं ओम उच्चारण से। कैसे करते हैं? ओम उच्चारण से। दोनों पैरों को मिला लें, सीधे ऐसे कर लें, और उसके बाद ओम उच्चारण करेंगे। हाथों का ज्ञान मुद्रा लगाएं, हाथों को रखें घुटने के ऊपर, और लंबा गहरा सांस भरें। इसको 3 बार करेंगे। फिर से सांस लें। एक बार फिर से सांस भरेंगे। हथेलियों को मलिए, आंखों को गरम कीजिए, सेकिए पलकों को, और अपने आंखों को खोलिए। तो ये था हमारा ओम उच्चारण। हम योग की जब कुछ भी क्रिया करेंगे तो आपको ओम उच्चारण से शुरू करना है, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा वार्म अप। बैठे बैठे ही बेड पे कर रहे हैं हम वार्म अप। तो सबसे पहली क्रिया करेंगे हम गर्दन की। कैसे करेंगे देखिए। पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे। जब हम राइट जाएं तो राइट आंख से पीछे देखें, जब हम लेफ्ट जाएं तो लेफ्ट आंख से पीछे देखें। 3 बार करनी है। अब करेंगे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब करेंगे रोटेट, गर्दन को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। और अब हम क्या करेंगे? हाथों का वार्म अप करेंगे, कंधों का, हाथों का। कैसे? 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। अब सामने 1 2 3 4 5। अब सामने कलाई का 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। उंगलियों का 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये उंगलियों का वार्म अप था। अब ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम कर रहे हैं कुछ आसन स्ट्रेचिंग के लिए। स्ट्रेचिंग कर रहे हैं किसकी? थाइस की, लोअर पार्ट की, है ना, पैरों की, हिप्स की, कमर की, उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम दोनों पैरों को खोलेंगे, जितना खोल सकते हैं। खोल लिया, उसके बाद सामने बैठ गए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है
कि आपका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कॉर्ड और योगा में कहते हैं मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेरुदंड। अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ठीक है ना। जब आप थक जाए तो थोड़ा नीचे कर लें, फिर सीधा कर लें। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को खोल लिया, इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड और राइट पैर कैसे, देखिए 1, आगे जाना है। जब मैं आगे जा रही हूँ तो मेरी हिप्स की नसें सारी दब रही हैं, प्रेस हो रही हैं, है ना। और आगे की तरफ जब ऐसे जा रही हूँ तो स्ट्रेच हो रही है ना। देखिए फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, ठीक है ना। पहले धीरे धीरे कर लें, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा लें, और जब उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद सांसों के साथ करेंगे, ठीक है। पहले हम नॉर्मल ब्रीथ में करेंगे। कैसे? फिर से देखिए 1, जरूरी नहीं है आपका हाथ अंगूठे को टच करे, जरूरी ये है कि ये चीज और ये चीज आगे आए, हिप्स आपके आगे की तरफ प्रेस हो, ये चीज आपकी आगे की तरफ दबे, ठीक है ना। ये सारी नसें नीचे की दबेंगी। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 40 बार करिए। पहले दिन आपको 10 बार करना है, फिर 20 बार करना है, और फिर 40 और 100 बार करना है। और जब 100 बार की प्रैक्टिस हो जाए ना आपको, तब करेंगे 500 बार, और जब 500 की प्रैक्टिस हो जाए फिर करेंगे 1000 बार। तो उससे क्या होगा? ये जो चीज है बिल्कुल आगे की तरफ, कहाँ, कमर से लग जाएगी। जब आगे जाएंगे ना तो प्रेस होगी, प्रेस होने से क्या होगा? ये पेट की अंदर की मसल्स जो है ना स्ट्रांग हो जाएंगी। जो ये थुलथुलपन है, ये लटका हुआ पेट है, लोअर पोर्शन है, ये सब टाइट हो जाएगा, और नसें आपकी, मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, पैर की, पेट की, कमर की, ठीक है। तो ये पहला था। अब हम कर रहे हैं दूसरा आसन। कौन सा आसन है? ये क्या था? अपोजिट टो टचिंग, पश्चिम उत्तान आसन को लगाने की फर्स्ट पोजीशन। अब क्या कर रहे हैं? दूसरा। कैसे? दोनों पैरों को जितना ऐसे कर सकते हैं, मिला सकते हैं तो मिला के कर लें, नहीं तो खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखिए चक्की आसन। कौन सा आसन है? आगे जाएंगे 1, पीछे आएंगे 2, आगे 1, बड़ा सा जीरो बनाएंगे। जितना बड़ा जीरो बनेगा उतना ही फायदा होगा, और जितनी देर आप आगे जाएंगे उतना ही आपको पीछे जाना है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार कर लिया। अब अपोजिट उल्टी साइड करना है। 1 2 3 4 5। मैंने 5 बार किया है, आप 10 बार करिए, 20 बार करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। एक साथ करेंगे तो पैरों में दर्द भी होगा, हाथों में भी होगा, और फिर करने के लिए मन नहीं करेगा। इसलिए धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। धीरे 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 आगे बढ़ना है हमको। ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। कौन सा था? ये था हमारा चक्की आसन। कौन सा आसन था? चक्की आसन। पहले 5 बार हमने लेफ्ट में किया, 5 बार राइट में, बड़ा सा जीरो बनाया अपोजिट, है ना। चलिए, ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब हम कर रहे हैं तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है? आपको घुटने के नीचे ये गद्दी लगानी है। लगा लिया ऐसे, और उसके बाद हाथों को यहाँ रखेंगे और पैर को उठाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर के नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ज्यादा देर तक नहीं रखना शुरू में, नहीं तो आपकी नस वस खिंच जाएगी और उससे दर्द हो सकता है, ठीक है ना। पहले आप धीरे धीरे बढ़ना है, क्योंकि जब हम थोड़े एज हो जाती है हमारी, 50 साल से ऊपर, हम 60 साल के हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि थोड़ी जो है ना
वीकनेस शरीर में हो जाती है, हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, ताकत आपकी थोड़ी कम हो जाती है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं कि आपकी बॉडी में ताकत नहीं है और आप जो करे जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे बैठ जाइए। बैठ गए, उसके बाद आपको घुटने मोड़ने, मोड़ दिया। उसके बाद इसको बोलते हैं ऊस्टिंग फॉर कोच। क्या बोलते हैं, ऊस्टिंग फॉर कोच। सीधे हाथ उठाइए और जितनी देर आप रोक सकते हैं इसको ऐसे हाथों को दोनों को पकड़ लीजिए और रोक के रखिए। थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ। ये बैठे बैठे ताड़ासन हो रहा है, छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को फैलाइए और नीचे की तरफ आके बैठ जाइए। ठीक है, जहां तक बैठ सकते हैं ऐसे, जितनी देर आपको से बैठा जाए। जब आप पैर मोड़ने लगेंगे ना तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन में आपके पैर मुड़ जाएंगे और आप आराम से बैठने लगेंगे। जैसे थाइस मोटी है ना, पेट भारी है, कमर पे वजन है, हिप्स पे वजन है, तो वो सब रिमूव हो जाएगा। जैसे आप 1 महीना कर लेंगे ना तो उसके बाद आपकी रिमूव हो जाएगी चर्बी, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सीधे पैर कर दीजिए और सामने होके पैरों को बैठ जाइए। बैठ गए, ऐसे कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करेंगे, करी थी हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इसके बाद हम कर रहे हैं प्राणायाम। कैसे करना है, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, 3 प्राणायाम करने हैं हमको। कौन कौन से, देखिए। सबसे पहला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति। कैसे करेंगे, पेट को जो है कपालभाति प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, पेट में स्टॉक लगाने। कैसे, देखिए, सांसों को फेंकना है, बस फेंकने पे फोकस करना है, लेने पे नहीं करना। देखिए ध्यान से, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बना ली। फेंकने पे फोकस करना है आपको, और आपकी आवाज आनी चाहिए। सांस को जो फेंक रहे हैं उसका साउंड आना चाहिए। ऐसे नहीं, इतनी धीरे भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी सी तेज करना है। अगर जिन लोगों को हाइपर टेंशन है वो थोड़ा सा करने के बाद, जैसे करें आपको 10 लगा लिए, 20 लगा लिए, 25 लगा लिए, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लें, फिर दोबारा करें, 50 लगा लिए, फिर ब्रेक ले लें, ऐसे करें। ठीक है, और धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। इसको कम से कम भी 200 बार करना है, और जब आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तब आपको 500 बार करना है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा कपालभाति। इसके बाद करते हैं हम कौन सा प्राणायाम, बताइए। इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ये जो कपालभाति था ना, ये कपालभाति हमारे पेट के लिए, गट के लिए, लोअर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, पेट की प्रॉब्लम रहती है, ये बहुत बड़ी समस्या है, गैस और कॉन्स्टिपेशन, इसको ठीक होना चाहिए। पेट मजबूत करो। मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया है तो उसको फास्ट करना है। ठीक है, कम खाने से ठीक नहीं होता है, खाइए। जितना आप खाएंगे उसके हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा। पेट को हजम करने की ताकत होनी चाहिए। समझ आ गई ना? हाँ, तो ध्यान से सुना करें, जो भी बात बताई जाए उसको नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्राणायाम बता रहे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भंवरे की तरह गुंजन करना है। और देखिए, जो ब्रेन है ना हमारा, इसको ठीक से चलाता है, शार्प कर देता है, इसके सेल्स जो डेड हो गए हैं उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्राणायाम बहुत ही अच्छा है ब्रेन के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए। एंजाइटी जिन्हें हो जाती है, मन बिखरा रहता है, मन शांत नहीं रहता है,
उड़ा उड़ा रहता है और ऐसे लगता है जैसे भागो कहीं, उसको शांत करता है ये ओम उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। अंगूठों को लगाएंगे कानों में, दोनों उंगलियां आंखों पे, फिर से सांस भरेंगे। देखिए आवाज गुंजन करती हुई आनी चाहिए, ठीक है ना, भवरे की तरह, इसलिए भ्रामरी रखा है इसका नाम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑक्सीजन की कमी को ठीक करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को मूव करता है ना, आपके लंग्स को भर देता है ऑक्सीजन से। बहुत फायदे हैं, जितने गिनाऊं उतने कम हैं। और चेहरे पे चमक लेके आता है, आँखों को ठीक करता है, सुनने की शक्ति को ठीक करता है। ये ऐसे प्राणायाम है, ठीक है ना। आज जो मैं बता रही हूँ वो स्पेशल सीनियर सिटीजन के लिए है और ये सभी लोग करें, ठीक है ना। स्पेशल तो उन्हीं के लिए है, बेड पे बैठ के करें, आराम से कुर्सी पे बैठ के करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन में बैठना ही बैठना है, जिससे नहीं बैठा जाता 60 साल के बाद नीचे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेड पे करिए आप, ठीक है। अनुलोम विलोम ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों को पहली उंगली को और अंगूठे से सख्ती से लगाइए, घुटने पे रखिए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैसे करना है देखिए, सांस को भरना है लेफ्ट साइड से, हमेशा लेफ्ट से शुरू करें। कैसे देखिए, आंखें इसमें बंद रहेंगी, पूरा ध्यान आपका कहाँ पे होगा, सांस जो ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उसी पे फोकस रहेगा आपका ध्यान, ठीक है ना। कमर आपकी सीधी, लेफ्ट हैंड आपका घुटने पे, राइट हैंड की होनी चाहिए दोनों उंगलियां। ये कैसे देखिए, दोबारा देखिए, ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या मुश्किल है बताइए, बस करिए, आप शुरुआत करिए। जरूरी नहीं है इकट्ठा ही आपको 500-1000 करने हैं, नहीं, 10 से शुरू करिए, पहले 50 तक आइए और 50 के बाद धीरे धीरे और बढ़ाइए आप, धीरे धीरे। लेकिन रूटीन बना के रखिए और रोज करिए, डेली करेंगे तभी फायदा होगा। ये नहीं महीने में एक दिन कर लिया तो हो गया जी प्राणायाम, नहीं। योग क्या है, योग मांगता है टाइम करने के लिए, और योग भगाए रोग। योग ही है जो लोगों को भगा सकता है ना। योग कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसे आप जिम जाके कर आएंगे या जिसे आप कहीं भी जाके कर लेंगे, नहीं। योग बैठ के ध्यान लगाने की बात है, बैठ के आप उस ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। योग ही है जो आपको जो चाहे आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो हेल्थ को ही ढूंढो आप, ठीक है ना, योग के अंदर। तो देखिए, इसको जो बताया है आपको, पहले वार्म अप बताया, नेक का, हाथों का, गर्दन का है, शोल्डर का, ठीक है। और उसके बाद आपको बताएं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, उसके बाद बताएं आपको प्राणायाम। तो इतना भी आप कर लेंगे ना रोज, तो देखिए कितना फायदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये स्पेशल सीनियर्स के लिए मेरे बन रही है और कोई भी देख सकता है, सबको फायदा होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ज़मीन पे जो नहीं बैठ सकते वो ना बैठे, इससे दुनिया भर के फायदे हो जाते हैं। सिर्फ करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को जो है ना बहुत मोटिवेट कर देता है। मेरे को दिल करता है और भी वीडियो बनाऊं, और किस टॉपिक पे बनाऊं, किस चीज़ को भेजूं जो मेरे जितने भी देखने वाले हैं मेरे अपने, उनको फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। तो आपका एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है,
ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।